दोस्तों, हेडलाइंस में आपने देखा होगा एससीओ समिट, पर असली कहानी हेडलाइन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस समिट में मोदी जी ने 3 देशों को क्लियर मैसेज भेजा। अमेरिका को रिमाइंडर, पाकिस्तान को एक वार्निंग और चाइना को एक चैलेंज। चलिए समझते हैं इसका रियल मायने क्या है। पहला संदेश अमेरिका के लिए। सबसे पहले मोदी जी ने एकदम क्लियर स्टैंस लिया। उन्होंने कहा इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सिंपल शब्दों में, भारत अपने डिसीजन खुद लेगा, चाहे वॉशिंगटन को पसंद आए या ना आए। रशियन ऑयल लेना हो या अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना हो, इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था अमेरिका के लिए। मैसेज क्लियर था। टैरिफ्स और सैंक्शंस के प्रेशर के बावजूद इंडिया अपना स्टैंस नहीं बदलेगा। और मोदी जी ने इनडायरेक्टली ये भी दिखाया कि भारत अब एक इंडिपेंडेंट पावर है ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, जो किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है। दोस्तों, दूसरा संदेश पाकिस्तान के लिए था। यहां मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों का निशाना सबको समझ में आ गया। उन्होंने एक पॉइंटेड सवाल उठाया, क्या किसी कंट्री का ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करना वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए या नहीं। और फिर उन्होंने डिमांड रखी कि एससीओ टेररिज्म के हर रंग और हर रूप को अपोज करे। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, यह एक बोल्ड और शार्प रिमार्क था। और आयरनी देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त वहीं हॉल में बैठे इस स्पीच को सुन रहे थे। यह मूवमेंट यह भी दिखाता है कि भारत अब रीजनल दुश्मनों को ओपनली चैलेंज करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरा संदेश चाइना के लिए। यहां मोदी जी ने एक क्लियर लाइन खींच दी। उन्होंने कहा कनेक्टिविटी जो सॉवरेनिटी को बाईपास करे, उसका कोई ट्रस्ट और कोई मीनिंग नहीं होता। यह बात एकदम सीधा सिग्नल था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर। सबको पता है चाइना BRI के थ्रू अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके कई प्रोजेक्ट्स अक्सर दूसरे की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इसी के साथ ही मोदी जी ने इंडिया के अपने ऑल्टरनेटिव्स हाईलाइट किए, जैसे चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेड और कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये पार्टनर कंट्रीज की सॉवरेनिटी को फुल रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है दोस्तों। एक तरफ चाइना का मॉडल है जहां एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क ज्यादा है, और दूसरी तरफ भारत का मॉडल है जो रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्ट बेस्ड कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, एससीओ समिट से भारत ने एकदम क्लियर कर दिया है, अमेरिका के लिए सिग्नल है इंडिया की इंडिपेंडेंस नॉन नेगोशिएबल है, पाकिस्तान के लिए वार्निंग है, टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस, और चाइना के लिए रिमाइंडर है सॉवरेनिटी सबसे पहले। ये 3 मैसेज सिर्फ एससीओ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक नई ग्लोबल पोजीशनिंग का अनाउंसमेंट है। इंडिया अब सिर्फ एक पार्टिसिपेटिंग नहीं, बल्कि एक प्रिंसिपल बेस्ड ग्लोबल लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा है।